हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन और धमाकेदार क्रिकेट वीडियो में, जहां आज हम डीपली कवर करने वाले हैं आईपीएल 2026 के सबसे ज्यादा अवेटेड और हाई वोल्टेज मुकाबलों में से एक, यानी मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के इस दूसरे महामुकाबले की पहली इनिंग्स का पूरा एक्शन, जो खेला गया है मुंबई के आइकॉनिक वानखेड़े स्टेडियम में, जहां दोनों ही बड़ी और चैंपियन टीम्स अपना डोमिनेंस साबित करने मैदान पर उतरी थी। सबसे पहले बात करते हैं प्री मैच हाइप की। वानखेड़े का क्राउड आज हमेशा की तरह ब्लू समंदर में तब्दील था, और जैसा कि हम जानते हैं, एमआई और केकेआर की राइवलरी आईपीएल हिस्ट्री की सबसे वन साइडेड और पुरानी राइवलरीज में आती है, जहां एमआई का पलड़ा हमेशा भारी रहा है, लेकिन आज केकेआर एक नए जज्बे के साथ उतरी थी। मैच की शुरुआत हुई उस क्रूशियल टॉस से, जहां दोनों कप्तान एमआई के हार्दिक पांड्या और केकेआर के नए और एक्सपीरियंस लीडर अजिंक्य रहाणे पिच के बीचों बीच खड़े थे। सिक्का उछाला और बाजी मारी मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने पिच की नमी और ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए तुरंत बिना किसी डाउट के पहले बॉलिंग करने का फैसला ले लिया और केकेआर को बैटिंग करने का न्योता दिया। इनिंग्स की शुरुआत हुई और क्रीज पर आए केकेआर के नए एक्सप्लोसिव ओपनिंग पैर, जिसमें सबसे बड़ा नाम था न्यूजीलैंड के खतरनाक हिटर फिन एलन का, और उनका मंसूबा पहली ही बॉल से क्लियर था। एमआई के पेस अटैक की कमान संभाली हुई थी दुनिया के दो सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ने, लेकिन फिन एलन आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया और इन दोनों दिग्गज बॉलर्स पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया। एलन ने वानखेड़े के हर कोने में शॉट्स खेले और मात्र 17 गेंदों का सामना करते हुए 37 रन्स की एक आतिशी पारी खेल डाली, जिसमें उन्होंने 6 बेहतरीन चौके और 2 आसमान छूते हुए छक्के लगाए, जिसने न सिर्फ पावर प्ले में केकेआर का रन रेट स्काई रॉकेट कर दिया, बल्कि एमआई के कैंप में एक अर्ली पैनिक बटन भी दबा दिया। लेकिन इसी बीच कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक स्मार्ट मूव चलते हुए बॉलिंग अटैक में बदलाव किया और बॉल थमा दी लॉर्ड शार्दुल ठाकुर को, जिन्होंने अपनी चतुराई और वेरिएशंस का बखूबी इस्तेमाल करते हुए अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी को साबित किया और एमआई को पहली और सबसे जरूरी सफलता दिलाई। जैसे ही ओपनिंग पार्टनरशिप टूटी, नंबर 3 पर आने वाले बल्लेबाज ने पूरे वानखेड़े स्टेडियम और टीवी देख रहे हर फैन को हैरान कर दिया, और वो थे खुद केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे, जो आज अपने एक नए T20 2.0 अवतार में आए थे। हमेशा अपनी टेक्निकल और काम बैटिंग के लिए जाने जाने वाले रहाणे ने आज एमआई के बॉलर्स की ऐसी क्लास लगाई जिसे मुद्दतों तक याद रखा जाएगा। उन्होंने मात्र 40 गेंदों में 67 रन्स की एक कप्तानी पारी खेली, जिसमें 3 चौके तो थे ही, पर सबसे हैरान करने वाली बात थी उनके बल्ले से निकले वो 5 दर्शनीय और लंबे छक्के, जिन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। दूसरे छोर पर उनका बखूबी और सॉलिड साथ दिया केकेआर के युवा और टैलेंटेड बल्लेबाज अंकुरिश रघुवंशी ही, जो किसी सीनियर और सीजन्ड प्रो की तरह कॉन्फिडेंट लग रहे थे। अंकुरिश ने वानखेड़े की बैटिंग फ्रेंडली पिच का पूरा मजा उठाया और बिना किसी डर के एमआई के हर बॉलर को निशाना बनाया। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 51 रन्स की एक धाकड़ और फ्लॉलेस हाफ सेंचुरी लगाई, जिसमें 6 क्लासिक चौके और 2 जबरदस्त छक्के शामिल थे। इन दोनों की 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप ने वानखेड़े में बैठे एमआई के सपोर्टर्स को पूरी तरह से शांत कर दिया था। एमआई का बॉलिंग अटैक इस मिडिल फेज में पूरी तरह से बिखर गया था, खास करके स्पिनर अल्लाह गजनफर, जिनका दिन आज बहुत खराब रहा और उन्होंने अपने 4 ओवर्स की स्पेल में बिना कोई विकेट लिए 51 रन्स लुटा दिए। वहीं मयंक मार्कंडे को सिर्फ 1 ओवर मिला, जिसमें उन्होंने 16 रन्स खर्च कर दिए, और ट्रेंट बोल्ट जैसा मैच विनर भी आज अपने 4 ओवर्स में 38 रन्स देकर विकेटलेस ही रहा। इस रन फेस्ट के बीच अगर किसी ने एमआई को वापस लाने की कोशिश की तो वो थे शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने अपने पूरे कोटा में 39 रन्स देकर सबसे महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए, जिसमें अजिंक्य रहाणे का बड़ा विकेट भी था, जिसने मुंबई को थोड़ी राहत दी, और कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी अटैक में आकर 1 विकेट अपने नाम किया। हालांकि उन्हें 3 ओवर्स में 39 रन्स पड़े। बुमराह हमेशा की तरह आज भी सबसे इकोनॉमिकल रहे। उन्होंने अपनी 4 ओवर्स में सिर्फ 35 रन्स दिए, पर बदकिस्मती से उन्हें कोई विकेट नहीं मिल पाया। डेथ ओवर्स का समय आ चुका था और वानखेड़े में एक बड़ा टोटल पहले ही सेट हो चुका था, पर जब बैटिंग करने आए कैमरन ग्रीन और केकेआर के सबसे डेंजरस फिनिशर रिंकू सिंह, तो उन्होंने फाइनल ओवर्स में आग ही लगा दी। ग्रीन ने आते ही अपने हाथ खोले और मात्र 10 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन्स बनाए, जबकि रिंकू सिंह ने वही किया जिसके लिए वो मशहूर हैं। रिंकू ने 21 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 33 रन्स की एक ऐसी तेज तर्रार और अनबीटन पारी खेली, जिसने मोमेंटम पूरी तरह केकेआर के साइड कर दिया, जहां उनके साथ रमनदीप सिंह ने भी 4 गेंदों में 4 रन बनाकर नॉट आउट रहते हुए इनिंग्स को फिनिश किया।
इनकी आखिरी ओवर्स की हिटिंग के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स की समाप्ति पर 220 रन्स का एक बहुत बड़ा और पहाड़ जैसा स्कोर बोर्ड पर लगा दिया और सिर्फ 4 विकेट गंवाए, जिससे अब मुंबई इंडियंस के सामने 221 रन्स का एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, ये थी टॉस से लेकर पहली इनिंग्स के आखिरी बॉल तक की पूरी थ्रिलिंग और एंगेजिंग स्क्रिप्ट, जहां पहले फिन एलन का तूफान आया, फिर रहाणे और अंकुरिश की मास्टर क्लास ने दिल जीता और अंत में रिंकू की फिनिशिंग ने 220 के आंकड़े तक केकेआर को पहुंचाया। अब आप सभी नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या वानखेड़े की इस छोटी बाउंड्रीज वाली पिच पर एमआई की बैटिंग लाइनअप, जिसमें रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा जैसे दिग्गज शामिल हैं, इस 221 के टारगेट को चेस कर पाएगी या आज केकेआर का नया पेस अटैक उनको रोक लेगा? और हां, अगर आपको ये डिटेल्ड मैच एनालिसिस और वॉइस ओवर स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, ताकि दूसरी इनिंग्स की थ्रिलिंग समरी और आगे के सारे IPL मैचेस की एग्जैक्ट न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके।